22 जुलाई 2013 सुबह के 11 बजे एक फ़ोन नंबर 011-230-678213 इस पे एक फ़ोन बजता है। बीएसएनएल का ये ऑफिस, जहाँ पर एक बीएसएनएल का एक वरिष्ठ इंजीनियर बैठा होता है, वो ये फ़ोन को रिसीव करता है। और दूसरी साइड पे जो बंदा फ़ोन पे बैठा होता है उसका नाम है मेजर विजय। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो इंडियन आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस का एक अधिकारी है और वो बंदा इंडियन आर्मी के हेड क्वार्टर्स में पोस्टेड है। वो बीएसएनएल के इंजीनियर को कंप्लेन करता है कि हमने बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बेस को एक्सेस करने में समस्या आ रही है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने उसको कंप्लेंट की है कि जो बीएसएनएल का डेटाबेस है, खास करके कश्मीर घाटी में, वहाँ पर उन सब्सक्राइबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है। वो क्या समस्या है वो समझ नहीं पा रहा, तो इस कारण से उसने बीएसएनएल के उस इंजीनियर की मदद मांगी। बीएसएनएल के इंजीनियर ने सोचा कि वो जेन्युइनली एक मिलिट्री के अधिकारी की मदद कर रहा है और वैसे भी वो अधिकारी बीएसएनएल का जो इंजीनियर था उसके अंडर इंडियन आर्मी का जो हेड क्वार्टर्स है वो वैसे भी उसी के ज्यूरिसडिक्शन में और डोमेन में भी आता था। तो उसने बीएसएनएल वाले इंजीनियर ने इस इंडियन आर्मी के मेजर विजय को बोला कि मुझे आप अपनी ये जो ग्रीवेंस है इसको एक ऑफिशियल ईमेल के थ्रू लिख के भेज दीजिए। उसने एक ऑफिशियल ईमेल लिख के भेजा। चंद ही मिनटों के अंदर अंदर जब बीएसएनएल के इस इंजीनियर ने वो ईमेल को अपने सिस्टम में खोला तो उस ईमेल के साथ 2 लिंक्स अटैच्ड थे। उस बीएसएनएल के इंजीनियर ने सोचा कि शायद ये लिंक्स मुझे उस मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को समझने में मदद करेंगे, जिसकी वजह से वो कश्मीर में बीएसएनएल के सब्सक्राइबर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रही। उसने वो लिंक्स खोले, उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ें समझ आई नहीं, तो उसने उस ईमेल पे एक जवाब लिखते हुए मेजर विजय को ये बोला कि आपको मैं एक फ्रेश सॉफ्टवेयर कोड सिस्टम से जनरेट करके दे रहा हूँ, जो कि एक तरीके से आप साधारण लैंग्वेज में समझ लीजिए कि शायद एक ओटीपी के तरीके से होता है, वन टाइम पासवर्ड। और उसने मेजर विजय को ईमेल में लिखते हुए बोला कि आप इस वन टाइम पासवर्ड को या एक तरीके का जो फ्रेश सॉफ्टवेयर कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करने के बाद सिस्टम को रिफ़्रेश करके एक बार चालू कर लीजिए, तो आपका ये जो पूरा एक्सेस है सब्सक्राइबर बेस का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे ही मेजर विजय ने ये ईमेल रिसीव किया, उसमें एक सॉफ्टवेयर कोड था। थोड़े से 1 से 1.5 घंटे के समय के बाद मेजर विजय ने दोबारा से उस बीएसएनएल इंजीनियर को एक ईमेल लिखा। उस ईमेल में उसने फिर से उसको ये कंप्लेन करते हुए बोला कि हम सब्सक्राइबर बेस को एक्सेस करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही। और इस बार ईमेल में मेजर विजय ने 3 डिफरेंट लिंक्स अटैच करके भेजे और उसने बीएसएनएल इंजीनियर को बोला कि आप एक बार ये लिंक्स को खोल के देखिए कि आप अपने सिस्टम से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बीएसएनएल के उस इंजीनियर ने अपने ऑफिस में बैठ के उस ईमेल को खोला, उसमें जो 3 लिंक्स थे उस पर भी क्लिक किया और फिर उसके बाद भी सिस्टम में कुछ हलचल हुई नहीं। तो उसको लगा कि शायद ये समस्या वाली चीज़ है, जिसके लिए उसको खुद अपने आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। पर दोस्तों, जब वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास गया मदद मांगने, तो उसके जो इमीडिएट सुपीरियर थे, जो चीफ इंजीनियर थे बीएसएनएल के उस समय के, उन्होंने खुद ही पर्सनली सिग्नल इंटेलिजेंस को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करके पूछा कि ऐसी आपको समस्या आ क्या रही है। उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस के, सिग्नल इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे वहाँ पर, उन लोगों ने बोला कि ऐसी तो कोई समस्या नहीं आ रही, ना ही हमने कोई ऐसा कंसर्न रेज़ किया है। और दोस्तों, आयरॉनिकल बात यह है कि ये बीएसएनएल का इंजीनियर
जो मेजर विजय समझ के एक आदमी की मदद कर रहा था, ये सोच के कि मेजर विजय इंडिया की आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस के इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड अधिकारी हैं, वो अधिकारी कोई था ही नहीं। ये मेजर विजय का एक फेक प्रोफाइल था। नादानी में कहिए या बेवकूफ़ी में कहिए, इस बीएसएनएल के इंजीनियर ने वो नहीं किया जो कि उसके सुपरवाइज़र ने किया, कि उसने खुद ही पर्सनली मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स को फ़ोन करके समस्या जानने की कोशिश करी, बल्कि ये इंजीनियर खुद ही मसले को हल करने में लगा रहा। और दोस्तों, यहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि ये मेजर विजय के नाम पर जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, वो ऑपरेशन कोई इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं हो रहा था, ये आईएसआई ऑफ पाकिस्तान कर रही थी। 2013 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक मेजर विजय के नाम की एक फ़ेक आइडेंटिटी बनाकर उस फेक आइडेंटिटी से बीएसएनएल के इस इंजीनियर से संपर्क बनाने की कोशिश करी, और इसके साथ संपर्क बनाकर उसको जो ये 2 या 3 बार ईमेल भेजे और उन ईमेल्स में जो लिंक्स भेजे, उन ईमेल्स के लिंक्स के थ्रू आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने बीएसएनएल के इस इंजीनियर के ऑफिशियल सिस्टम में एक मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया। और दोस्तों, ये जो मैलवेयर होता है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैलवेयर। और जो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये किसी भी मैलिशियस काम यानी कि किसी घटिया काम के लिए बनाया जा सकता है। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने ईमेल में अटैच करके भेजा, जो कि इस बीएसएनएल इंजीनियर ने खोला, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए। जैसे ही बीएसएनएल इंजीनियर ने उसको अपने ऑफिशियल सिस्टम में खोला, ये मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि वो इस तरीके से डिज़ाइंड था कि ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर इवेंचुअली वहाँ से रेप्लिकेट होता होता 24 से 48 घंटे के समय में पूरे के पूरे बीएसएनएल के आर्किटेक्चर के अंदर जा बैठा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि इस चीज़ की इंक्वायरी 6 महीने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से हुई, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसके बारे में बड़ा आयरॉनिकली पता तब चला जब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि हमारे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में, जो कि एक बॉडी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर दोस्तों, जिसका नाम है CMS, जो ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और जो एक पब्लिक लेवल पे मास इंटरसेप्शन ऑफ द पॉपुलेशन करती है, उसने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि भाई हमारे CMS के अंदर किसी तरीके के मैलवेयर से इंटरसेप्शन हो रहा है, तो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेड जो इंजीनियर्स और अधिकारी थे, उन्होंने इसके रूट को पकड़ने की कोशिश करी। तो ये रूट निकला एक बीएसएनएल के इंजीनियर के सिस्टम का। आईबी ने उस बीएसएनएल के इंजीनियर को जब बुला के पूछताछ करी कि भाई आपके ये सिस्टम में ईमेल कहाँ से आया, तो उसने तो बोला हमें नहीं पता कहाँ से आया। फिर जब उसके पूरे सिस्टम को ट्रेस किया गया, उसके पूरे सिस्टम को खोल खाज के एकदम जांचा पड़ताला गया, और फिर जब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिक्रिएट किया गया, तो उस इंजीनियर ने बोला कि जी हाँ, मेरे को ऐसे कोई मेजर विजय करके किसी का फ़ोन आया था। फिर मेरे सुपीरियर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उस समय मालूम चला कि वो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो जो ईमेल्स थे, क्योंकि वो ऑफिशियल सिस्टम में रिकॉर्डेड थे, जब आईबी ने उन ऑफिशियल ईमेल्स को दोबारा से जांचा पड़ताला, तो मालूम चला ये पूरा गेम कि ये आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने हरकत की थी। आप सोचिए दोस्तों कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने इस तरीके का एक मैलवेयर बनाया, और जाहिर सी बात है कि ये मैलवेयर पाकिस्तान खुद नहीं बना सकती। 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये मैलवेयर चाइना ने ही बना के पाकिस्तान को दिया होगा टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने उसका सर्टन तरीके से प्रयोग ज़रूर किया, और ये प्रयोग से उसने पूरे के पूरे बीएसएनएल के आर्किटेक्चर को हैक कर लिया, और इस हद तक चला गया कि वो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आईबी के कंट्रोल में था, जो कि जनरली हमारे पॉपुलेशन पे नज़र रखने के लिए बना है कि यहाँ पर किस तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लोग करते हैं और रेडिकलाइजेशन करते हैं, आईएसआई ऑफ पाकिस्तान उस तक पहुँच चुका था। दोस्तों, इस पूरे टेक्निक को साइबर स्पेस के डिबेट में
हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक वैरी यानी कि एक एडवर्सरी जो है, वो एडवर्सरी या वैरी इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिज़ाइन करता है कि आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन आदमी से बात कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में आपका एडवर्सरी आपकी बेवकूफ़ी को, आपकी मासूमियत को, आपके नादान व्यवहार को लेके एडवांटेज लेता हुआ आपके सिस्टम्स को हैक कर लेता है। दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग बहुत सी खुफिया संस्थाएं दूसरे देशों के ऊपर अपनाती रहती हैं। दुर्भाग्य है कि भारत भी उसी चीज़ का एक शिकार बना। उसके बाद भारत सरकार के तरफ से एक इंक्वायरी बैठी। जब मालूम चला कि CMS के सर्वर्स तक को इम्पैक्ट हुआ है, तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही बोला गया कि आप ही जांचिए कि भाई इसका पूरा डैमेज क्या है। दोस्तों, लगभग 2500 सरकारी डिपार्टमेंट भारत में BSNL की कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं और BSNL सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी, उसने बोला कि लगभग ये सारे 2500 सिस्टम्स एक्सपोज हो चुके हैं। इसके लिए डीबगिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये जो बग आया, जिसको बग को हम मैलवेयर या मलेशिया सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसके लिए अब डीबगिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कई करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ दोस्तों, डीबगिंग हुई, सिस्टम्स को दोबारा सिक्योर बनाया गया। आज की डेट में वो सिस्टम्स तो दोबारा सिक्योर हो गए। हमने वो जो ISI का मैलवेयर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ISI की तरफ से ये जो हरकत की गई, और ये हरकत के बाद जो उन्होंने ये मैलवेयर डाला, ये इतने छोटे से मैलवेयर की वजह से, एक BSNL के बेवकूफ़ इंजीनियर की इस लापरवाही की वजह से देश को कई करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती है। चाइना उसको ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करता रहता है। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग भारत एक लेबोरेटरी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। धन्यवाद।